हेलो माय लवली स्टूडेंट, मैं आपकी मेंटर विजेता सिंह मेरे साथ अगले वीडियो लेक्चर में आप लोग कनेक्ट होंगे। इससे पहले हमने एडजेक्टिव पढ़ा है कि एडजेक्टिव क्या है। तो क्या पढ़ा हमने, क्विक रिव्यू लेंगे कि एडजेक्टिव क्या है। हम एक ऐसी वर्ड है एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। इतना पढ़ा हमने और इसके अलावा हमने पढ़ा कि कितने टाइप हैं। अब थोड़ा ब्रीफ करेंगे हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में। आप में से जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 देखें और फटाफट मेरे साथ पार्ट 2 में कनेक्ट हो जाए। क्या पढ़ा था हमने, क्विक रिव्यू की एडजेक्टिव क्या है। एक ऐसे वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन या प्रोनाउन की। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इनके टाइप्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए मैं एडजेक्टिव बोल रही हूँ, डी को मैं साइलेंट कर रही हूँ, लिखा मैंने एडजेक्टिव है बट डी इज साइलेंस, ओके। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे इंटरोगेटिव और आपका लास्ट वन हमको पढ़ना है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए अब क्या बोला मैंने कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा कभी कभी कई बार क्या होता है डिटरमाइन को, क्लॉजेस को भी डिफाइन करता है। तो जब हमने एडवांस सीरीज जहां पढ़ी थी वहां हमने थोड़े एडवांस लेवल के सेंटेंसेस बनाए थे एडजेक्टिव को लेके। आपको भी वो प्रैक्टिस करनी है क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे ऐसे ही पूछ रहा है कि आप उसकी क्वालिटी बताइए। सबसे पहली बार देखोगे यहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब किसी की विशेषता किस फॉर्म में बताएगा, उसकी क्वालिटीज गिनाकर। कोई अच्छा है, कोई बहुत सुंदर है, क्यूट है, ओके। तो इस तरीके के जब भी आपके पास सामने एग्जांपल होंगे आप एग्जांपल से समझो। क्रिस इज अ गुड बॉय, ये हमने लास्ट में भी देखा था। तो गुड क्या है, क्रिस एक नाउन है और नाउन को कौन डिफाइन कर रहा है, गुड, गुड बॉय। यानी क्रिस कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे अगर क्रिस बुरा लड़का होता तब भी एडजेक्टिव ही होता। आई हैव अ नाइस वॉच, आई हैव नाइस वॉच, यानी मेरे पास एक अच्छी घड़ी है। घड़ी तो है बट घड़ी कैसी है, बहुत अच्छी है। तो जब अच्छी डिफाइन हो रहा है तो वॉच यहाँ पे, और वॉच को डिफाइन किसने किया, यानी वॉच नाउन हुआ और नाइस क्या डिफाइन कर रहा है कि ये एक बहुत अच्छी घड़ी। तो इस तरीके से आपको पहचानना क्या है, क्वेश्चन ऑफ द व्हाट काइंड ऑफ नाउन कैसे पहचानेंगे। तो ये हम अलग अलग आंसर दे सकते थे कि क्या बोल सकते थे। और कोई बोलेगा ऑसम घड़ी है, मैंने नाइस बोला था। कोई इसको बोल सकता है कि गोल्डन कलर की वॉच है, तो यहाँ पे गोल्डन ही जो है वो उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है, यानी कलर को डिफाइन करता। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि ये ऐसे वर्ड हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, क्वालिटी एडजेक्टिव हुआ। पहला क्या हुआ, कैसा एडजेक्टिव है, तो क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है इसलिए क्वालिटी हुआ। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। अब देखिए क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब किसी चीज की कितना अमाउंट हो सकता है। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल लिया क्वांटिटी समझाने के लिए कि पैसा कितना भी हो यार बहुत कम पड़ जाता है। और अगर आप लोग कभी कभी सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो वो बोलते हैं आई हैव इनफ मनी, मेरे पास बहुत रुपए है, बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकता हूँ, तो आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ यानी बहुत ज्यादा है, जितना है मैं खुशी खुशी अपनी लाइफ को जी सकता हूँ। पैसा है क्या एक्चुअली लाइफ जीने का मीडियम ऑफ द लाइफ ना, कि हम कितने अच्छे से एक्सचेंज कर सकते हैं चीजों को। और अगर आपके पास लाइफ जीने के लिए सर्वाइवल से ज्यादा हो गया, आप जो चाहो वो बाय कर लो तो इनफ है। अब सारी खुशियां जो आप खुशियां कहते हो उनको खरीद सकते हो, अपनी वांट्स फुलफिल कर सकते हो। आई हैव इनफ मनी। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाउ मच, यानी कितना, या तो ज्यादा हो सकता है, किसी के पास कम भी हो सकता है, किसी के पास, वो सॉन्ग सबने सुना है ना, ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पर करूं कैसे। तो यहाँ सम भी हो सकता है, सम, लिटिल या फिर मोर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन की मेरे पास बहुत थोड़े पैसे हैं, लिटिल अमाउंट है,
मेरे पास बहुत लिटिल मनी है, या मेरे पास सम रुपीज, आई हैव सम रुपीज, सम डॉलर, ओके। तो यहाँ पे सम हो सकता था या मोर, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन आपसे क्वांटिटी का पूछ रहा है, हाउ मच डिस्क्राइब हो रहा है क्वेश्चन, और आंसर कैसे आया, सम, लिटिल या फिर मोर। और देखिए वर्ड दैट टू डिस्क्राइब अ क्वालिटी ऑफ नाउन, क्वांटिटी ऑफ नाउन, स्लिप द टर्न। यहाँ पे क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया, क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, या तो नाउन को या तो प्रोनाउन को, उसकी क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि क्वांटिटिव है। नेक्स्ट वन देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी यहाँ पे नंबर हो सकते हैं। तो नंबर किसके, विनी हैज 4 एप्पल, विनी के पास कितने एप्पल हैं, 4। 4 इज द काउंटिंग नंबर ना, 4 इज द नंबर ऑफ सिस्टम। यहाँ पे 1 2 3 4 हम सब ने पढ़े हैं। मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर हो सकती है, दैट्स व्हाई कि मैं बोल सकती हूँ आई हैव 4 मार्कर। तो यहाँ पे जो मेरे पास ज्यादा मार्कर्स है, तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ ना, आई हैव 4 मार्कर। तो यहाँ पे मैंने 4 एप्पल, यानी नंबर को सिस्टम कर रहा है, नंबर को डिनोट कर रहा है। अगर किसी भी जगह पे वो नंबर को डिनोट कर रहा है, तो वहां हम बोलेंगे कौन सा एडजेक्टिव है, जो नंबर को बता रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी, यानी कितने हैं, हाउ मेनी। जब भी पूछेगा वहां पे एडजेक्टिव किस फॉर्म में होगा, नंबर। यहां मैंने क्या बताया कि क्वालिटी, हाउ मच, क्वांटिटी, ओके। क्वालिटी में क्या बताया कि उसकी क्वालिटी को बताएगा, उसके कलर को बता सकता है, उसकी ब्यूटी को, उसकी क्यूटनेस को, उसकी अच्छाइयों को डिस्क्राइब करेगा। तो ये 3 आपको आई होप कि क्लियर हुआ। यहाँ पे वर्ड डिस्क्राइब क्या कर सकता है, आंसर किन किन फॉर्म में आ सकता था, एक भी तो एप्पल हो सकता था, तो एन एप्पल हो जाता, 10 एप्पल हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने होंगे। जब भी नंबर होंगे वहां पे कौन सा है, तो आपके पास किस तरीके का एडजेक्टिव है, नंबर एडजेक्टिव है, जब भी आपको मिलेगा। आई होप कि थर्ड में क्लियर हुआ। अब देखिए डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे अधिकार जताना। तुम मेरे हो, सपोज मैं बोलूं तुम मेरे हो, मेरे व्यूअर हो, लाइक तो कर ही दोगे ना वीडियो, मेरे हो, मैंने अधिकार से बोला कि तुम मेरे हो, व्यूअर सबसे अच्छे मेरे स्टूडेंट हो, तो मुझे पता है कि तुम मेरे व्यूअर हो, इसलिए मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे। कम ऑन ज्वाइन कर में। देखिए यहाँ एग्जांपल देखेंगे, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है, फोर्सफुली बोला है, ये किताब मेरी है। और दैट, दीज, दो जैसे जब भी बोलेगा कि वो किताब मेरी है, ठीक है, वह उसकी किताब है, ऐसा कुछ भी। दिस इज माई बुक, यहाँ पे दिस इज माई बुक, यानी दिस इज लगाया मैंने, दिस क्या हुआ, यह इज माई बुक, मेरी किताब है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हमने, नाउन की फॉर्म में एडजेक्टिव को डिफाइन किया। लेकिन इसमें देखिए वर्ड दैट द पॉइंट आउट टू द पर्सन, किसी पर्सन की बात हो सकती है, किसी थिंग की बात हो सकती है, या एनिमल की बात हो सकती है। तो पहले मैंने बोला था दिस बुक इज माइन, यानी यहाँ हमने नाउन की फॉर्म में डिस्क्राइब किया और यहाँ प्रोनाउन की फॉर्म में डिस्क्राइब किया। तो ये 2 सेंटेंस आपको अलग अलग डिफाइन हो गए। एक जगह पे मैंने नाउन का एग्जांपल दिया, दूसरी जगह पे प्रोनाउन का दिया। इंटरोगेटिव का मतलब आप सबको पता है, इंटरोगेटिव जब भी WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, कभी कभी हाउ भी आ जाता है WH से अलग, तो यहाँ पे जितने भी WH वाले क्वेश्चन आएंगे वो मैक्सिमम इंटरोगेटिव में व्हाट, व्हेन, व्हाई, वर, इस तरीके से जब भी WH फैमिली आएगी वो सब के सब किसको, WH word are used with a noun to ask any question. यानी जब भी क्वेश्चन पूछेगा WH से, वो नाउन के बारे में कोई प्रश्न पूछता है, तो वहां पे हम लोग को पता चलेगा कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। Which is your book? यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है which is your book, यानी एक क्वेश्चन आ गया है, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव डिफाइन किस चीज को कर रहा है, इंटरोगेटिव एक क्वेश्चन को। जब भी WH फैमिली से आएगा तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा।
यहाँ पे आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज मैं बीच बीच में भूल जाती हूँ आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोलने को, तो आप पहले स्क्रीनशॉट लें और कनेक्ट रहे मेरे साथ। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव का एग्जांपल मैंने इधर लिया है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या दिखा है यहाँ पे, रवि लेफ्ट हिज बैट एट होम। रवि अपना बल्ला जिसे खेलता है, बैट बॉल खेलता है, वो कहाँ छोड़ के आया, घर पे छूट गया है। तो रवि ने अपने बैट को घर पर भूल गया है या छोड़ दिया है वहां पे, यानी वर्ड दैट आर यूज्ड टू शो ऑफ ओनरशिप। यहाँ पे अधिकार की बात कर रहा है, अपने अधिकार की, कि अपना बल्ला छोड़ के आया, किसी और का नहीं छोड़ा है। तो यहाँ ओनरशिप की माय, अवर, हेयर, देयर, इस तरीके की बात जब भी हो रही है, यहाँ पे हमने ओनरशिप के लिए यूज किया है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है कि कहाँ क्या यूज किया है। आपको बहुत ध्यान से देखना है कि किसी चीज पे आपने जो अपना केवल कब्जा जो है डोमेस्टिकेटिव, और इसमें काफी कॉमन है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बस इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारे सेट बनाने आपको। जब सेट बनाओगे, जितने क्वेश्चन, जितने एग्जाम्पल आप डील करते जाओगे, आपकी प्रैक्टिस ही आपको इंग्लिश में धीरे धीरे ग्रामर हो गया, आपकी स्पोकन इंग्लिश हो गई, आपकी स्पीकिंग कितनी एडवांस और जितनी ज्यादा मोर देन वोकैबुलरी। अभी कल मुझे याद है कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैम मुझे कितनी वोकैबुलरी चाहिए। देखिए नो लिमिट्स, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कुछ वोकैबुलरी के साथ ही बहुत अच्छी स्पीकिंग कर सकते हैं, जो कि कम्युनिकेशन है, और जितना ज्यादा आप लर्न कर सकते हो उतने ज्यादा। जब आपके पास बेसिक हो जाए तो आप एडवांस की तरफ बढ़िए। अभी जैसे हम लोगों ने जब सीखना स्टार्ट किया था इस लैंग्वेज के बारे में, तो आपको पता है कि हमारी तो सेकेंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं। हम नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडिया में हिंदी भर भर के बोलते हैं, और हिंदी में भी लोकल लैंग्वेजेस हैं, ऐसा नहीं केवल हिंदी। तो ये डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट पे, उसका पोटेंशियल कितना है। अगर आप हर दिन अपने आप को टास्क दीजिए, आप 40-50 जितनी कर सकते हैं, 100-200, मुझे नहीं पता आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी, आप जितनी कंफर्टेबली वोकैबुलरीज लर्न कर सकते हैं, जितने आराम से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जितने क्वेश्चन पेपर आप सेट आउट बना सकते हैं जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट है, बस आप उतना करिए और हर दिन की प्रैक्टिस आपको आगे ले जाएगी। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। मैंने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है, एक क्विक रिव्यू ले लीजिए 2 मिनट का। हमने पढ़ा एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, उनकी क्वालिटी, उनकी विशेषताओं को बताएंगे। वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव कितने टाइप के हैं, 6 टाइप के। कौन कौन से हैं, क्वालिटी, क्वांटिटिव, नंबर, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड पॉजेसिव। बस आपको ये फिंगर टिप पे रखना है और इनको डिफाइन करना है। और आई होप कि एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। अगर पढ़ाने का तरीका कनेक्ट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मैं यूं गई और यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।